आज तो यही कहना पड़ेगा, क्या से क्या हो गया निफटी तेरे प्यार में, चाहा था 26,000 मिल गया 24,000 तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के मंदी क्या है, कहती है जिसको स्टॉक मार्केट, क्या चीज़ क्या भला है, चाहा था वहाँ जाना पहुँच गया नीचे तेरे प्यार में। भैया देखो, बाज़ार ने बड़ा मारा है। हालांकि देखो, मुझे लगता है कि अब एक आध दिन में बाज़ार रिवाइवल मारेगा, और मेरा ऐसा मानना है बाज़ार गिरा है ना जितनी तेज़ी से, जब भागेगा तो पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना बिल्कुल गलत हो सकता है, ये मैं बता दूँ। तो भैया मेरी तो प्रॉफिट बुकिंग फोर्स चल रही है आजकल, वॉलंटरी तो है नहीं, खुद तो नहीं कमा रहा हूँ, बाज़ार कमवा रहा है। क्यों? पैसे होते नहीं है, कैश शॉर्ट हो जाता है, शेयर बेचने पड़ते हैं, जो प्रॉफिट हो जाता है। आज जितने शेयर बेचे मेरे को, उसमें कम से कम लाख रुपए से ऊपर का टैक्स भी बन जाएगा जो जमा कराना पड़ेगा। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं हैं। तो भैया अब लोग बात कर रहे हैं 23,000 की। सर आजकल इनकम के साथ इंसान टैक्स पहले सोचता है। हाँ, आजकल टैक्स की चिंता हो जाती है। पहले इनकम के साथ टैक्स पहले नहीं सोचते थे, जब से टैक्स रेट बढ़े, अब इनकम बहुत सोचते, टैक्स याद आ जाता है। अच्छा, अब लोग 23 की बात कर रहे हैं। मैंने पोल कंडक्ट किया, लोग 23 की। आज डिटेल में मैंने इस बात की चर्चा की। आप बताइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अब बाजार 24 पे खड़ा है, ये 23 पहले काटेगा या 25? बिना आगे बढ़े फटाफट कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाज़ार की तो लगी पड़ी है, बैंड बजी हुई है। आज भी US बाज़ार बुरी तरह गिरे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तो मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब हालत ही ख़राब है। मतलब इलेक्शन के बाद, बजट के बाद पहला दिन है जब ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। भारतीय बाज़ार तो उस हिसाब से कम गिरे। इस वक्त डाउ जोन्स 2.25% गिरा हुआ है, S&P 500 2.5%, नैस्डैक 3.25% और स्मॉल कैप 3.5-3.5%। ये 5% गिरा हुआ था स्मॉल कैप पहले। नैस्डैक 4.5% गिरा हुआ था। जर्मनी भी 2.25% गिरा हुआ है, लंदन 2.25%, पेरिस 2.25%, इबिक्स यानी मद्रिद 2.5% के लपेटे में, मिलन 2.5% के लपेटे में, स्विट्ज़रलैंड 3.25% से ज़्यादा, स्टॉकहोम 2.25% से ज़्यादा, रशिया 2.5%, जापान 13.5% गिरकर बंद हुआ है, ऑस्ट्रेलिया 4.5%, चाइना के इंडेक्स कम गिरे हैं, हांगकांग 1.5% और कॉस्पी साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 9.5% के आसपास गिरकर बंद हुआ है, और अभी भी गिरावट जारी है। अब
क्या बोले यार, इस वक्त तो बड़ी बुरी हालत है। अब गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा संभला है, पहले काफ़ी गिरा हुआ था। अब सबके मन में एक विचार है, मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टोटली फ्री है। और टेलीग्राम पे बहुत फेक चैनल बने हुए हैं, सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। मेरा लिंक मेरी वीडियो से लिया करिए। आज 34% लोगों का ये मानना था कि बाज़ार 23,000 से नीचे जाएगा। 14% कह रहे थे 23.5 के नीचे जाएगा, और 24,000 के नीचे कह रहे थे 26% लोग। यानी इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 74% लोगों का मानना था बाज़ार 24,000 के नीचे रहेगा। 16% कह रहे थे 24,000 के ऊपर, और 10% कह रहे थे 24.5 के ऊपर जाएगा। यानी 25%, आज 24 के आसपास बंद हो तो 25% लोगों का विश्वास था 24 के ऊपर, और 75% का विश्वास 24 के नीचे। तो विश्वास टूट गया। क्या बोले, थर्सडे को लाइफ टाइम हाई डांस पार्टी चल रही थी, और फिर फ्राइडे गिरा, और फिर मंडे तो काट दिया। लोग टूट गए हैं। आज मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान था। मैंने आज फिर फोर्स्ड प्रॉफिट बुकिंग करी है। हालांकि प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना से प्रॉफिट अच्छा हुआ है, लेकिन फोर्स्ड प्रॉफिट है। वो क्यों है मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मेरी पोजीशनों में लॉस आ रहा था। अब लॉस भी दिखाऊंगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि लॉस नहीं होता, लॉस होता है, अब उसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो भाई साहब सब घटिया ही घटिया। कहते हैं इश्क, रिस्क से इश्क है। जब तक रिस्क मैनेज है, रिस्क से इश्क है, और अगर मिस मैनेज है तो बंदा फिक्स है। तो जब तक रिस्क मैनेज है तो रिस्क से इश्क है, और अगर रिस्क मिस मैनेज है तो बंदा फिक्स है। तो आज कैंडल आप देखेंगे तो आपके मुंह से एक ही गाना निकलेगा, क्या से क्या हो गया, मैं निफ्टी तेरे प्यार में। सुपर ट्रेंड भी आज बेरिश हो गया। देखिए लाल वाला आ गया ना सुपर ट्रेंड। और देखिए कल गैप डाउन ओपनिंग गैप था, और आज भी गैप था। और परसों जब बाजार बढ़ा था तो बोलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, और आज लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी है। MACD चार्ट तो ऐसा हो गया बढ़ता, RSI 42 बहुत ज़्यादा। तो क्या चार्ट्स के ऊपर तो बाज़ार बहुत ही वीक है। तो जब वीक होता है तभी कुछ ना कुछ ट्विक होता है। अब क्या बोले। अच्छा, अब ओवरऑल देखिए, बस ग्रीड तो खात्मे पे 50 के नीचे आ जाएगा तो फिर फियर शुरू हो जाएगा। 51.26 ग्रीड और फियर की लाइन अब बहुत नज़दीक आ चुकी है। मार्केट मूड टोटली बिगड़ गया है। ये बड़ा फेवरेबल। US डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता जा रहा है। क्रूड बहुत सस्ता, ये हमारे लिए बड़ा फेवरेबल। रुपए की तो मम्मी पापा करती है। लाइफ में पहली दफ़ा मैं रुपए को 84 रुपये के ऊपर देख रहा हूँ। 84 रुपये के ऊपर है रुपया, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो तो बहुत डाउन हो गई है, बहुत फेवरेबल है। सिर्फ रुपया कमज़ोर है, बाकी सब फेवरेबल। और FIs ने तो आज हुदड़ंग कर दिया। 10,000 करोड़ से ऊपर की कैश सेगमेंट में नेट बिकवाली की है। वो तो प्रभु भला करे DIs का, जिन्होंने 9200 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी, तो ओवरऑल खरीदारी थोड़ी कम ही रही है। FIs ने स्टॉक फ्यूचर भी बेचे 2400 करोड़ से ज़्यादा के। इंडेक्स फ्यूचर थोड़े प्लस किए हैं 1400 करोड़ के आसपास। कुल मिला के 11,116 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली है। बहुत पोजीशन वीक है। कहते हैं ना, हालात बड़े ख़राब हैं। ये इंडेक्स फ्यूचर की लॉन्ग है और ये स्टॉक फ्यूचर। ये देखिए लिखा है इंडेक्स लॉन्ग। अब आप जरा बड़ा कर देता हूँ, 60 पर आ गई है। ये जो 83 पे गई थी काफ़ी नीचे आ गई डाउन, और ये 59.85 चला गया था 0.85, अब 57 पे आ गई। तो अब थोड़ा मैं यही कहूँगा कि FIs की लॉन्ग भी रीज़नेबल हो गई है। सारे बाजार गिरे हुए थे, आज बत्ती लगी हुई थी स्मॉल कैप की।
4.5% के लपेटे में गिरा। कहते हैं ना बिल्कुल ही धो दिया। आपका मिड कैप भी बहुत अच्छा खासा गिर गया, 3.5% के लपेटे। सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 3.25 गिरा हुआ था, और अपने ये भी अच्छे खासे 2.5% से, मतलब आज हमारे बाज़ारों में काफ़ी, और ये 50% से ऊपर बढ़ गया था और अब 20 के ऊपर चला गया। तो भैया दिक्कत है, गाना ही गाना पड़ेगा, क्या से क्या हो गया ओ निफ्टी, तेरे प्यार में सोचा था 26,000 मिल गया 24,000 तेरे प्यार में। लग रहा था 26 काटेगा, साले ने नीचे में 24 काट दिया। आज 23,900 के नीचे गया है बाजार, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब बड़े हालात ख़राब है। चलो थोड़ा सा पहले और ले लेते हैं। 192 शेयर्स केवल बढ़े हुए थे और 2200 शेयर गिरे हुए थे, ऐसा देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर लाल पैथ, मैरिको, डाबर, HUL बढ़कर बंद हुए। भारत फॉर्ज, मदरसन सुमी, LIC हाउसिंग, टाटा मोटर लगा दी इन सबकी बुरी तरह से। कहते हैं मिटा दिया। अब 4 केवल ऐसे इंडेक्स में शेयर्स थे निफ्टी 50 में जो चढ़े हुए थे, 46 गिरे हुए थे। 662 पॉइंट गिरकर बाजार बंद हुआ। ये तो अच्छी बात है, 24 के ऊपर बंद हुआ है। 24,717 पे कल बंद हुआ था, 24,302 पे खुला, पीक बनाया 24,350 का शुरुआत में, फिर सारा दिन नीचे बॉटम ही खोजता रहा। 23,893 का बॉटम बना के देखा ना, 23,893 का, यानी 23,900 के नीचे चला गया। 0.3% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ है। HUL, नेस्ले, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट चढ़े हुए थे, बाकी सब की लुटिया डूबी हुई थी। टॉप लूजर था टाटा मोटर्स, मेरा फेवरेट। यही मारा दिया है इसने में। ONGC भी गिरा हुआ था, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, हिंडाल्को, क्या बोले यार। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि बाजार कैसे गिर रहा है। और अभी कल की भी चिंताजनक स्थिति है। 24,055 पे बंद हुआ, 24,000 पकड़ी है। कॉल रेटिंग दबा के बढ़ी है, पुट रेटिंग भी बढ़ी है यहाँ पर। 24,000 पे पुट राइटर्स टिके हुए हैं, कहते हैं इसके नीचे नहीं जाने देंगे। कॉल राइटर्स भी बढ़ रहे हैं, मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, फौजें लेके आ रहे हैं, आमने सामने फौजें। देखते हैं कौन किसको मारता है। मंथली में भी अब चेंज आ गया है। 25,000 पे कॉल का पुट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और 24,500 से पुट रेटर्स भागकर 24,000 पे चले गए। मैक्सिमम पे हालांकि अभी भी 24,500 पे बना हुआ है, वो गिरा है थोड़ा सा। अब देखिए PCR कितना हल्का हो गया। कॉल राइटर्स की फौजें बढ़ती जा रही है, कॉल राइटर्स दबा के कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ओवरसोल्ड है। हिसाब से बढ़ना चाहिए बाजार, ओवरसोल्ड है। पर मंथली वाला अभी भी स्ट्रांग है, तो ऐसा लग रहा है ये समय है, गुजर जाएगा। ये दौर वो दौर नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। 25 नहीं रहा तो 24 कहाँ टिकेगा, ये भी निकल जाएगा। तो अब अगर हम दो बार डेटा आ गया, क्या बात है। अब निफ्टी बैंक देखो, कोई भी हरे में नहीं था, 12 के 12 लाल। 51,350 पे बाजार बंद हुआ कल। आज 50,586 पे खुला, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। खुलते ही पीक बनाया 50,747 का, फिर बॉटम बनाया, कई बार बॉटम को टच करने की कोशिश करी। 49,719 का बॉटम था। 50,000 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है, जो अच्छी बात है। 1250 पॉइंट गिरकर 2.5% के लपेटे में बैंड बजवा गया। AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक हल्के गिरे हुए थे।
ज़्यादा गिरा हुआ था पीएनबी, बंधन, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट, कहते वॉश आउट हो गया बाजार, कोई बाजार में जान नहीं बची। ये तो पहले से वीक चल रहा था, देखो चढ़ा फिर गिर गया। निफ्टी बैंक का तो कोई वो नहीं है, देखो अब ये 33 के आसपास आ गया आरएसआई। कल अगर 33 के नीचे आ जाएगा तो ओवर सोल्ड हो जाएगा। फिर परसों इसकी एक्सपायरी, अभी चढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है चढ़ना चाहिए, बहुत दिन हो गए। 50,000 पे बाजार बंद हुआ, 50,000 पे आ जाइए। कॉल रेटिंग है, पुट रेटिंग ज़्यादा है, 50-500 पे कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम है। पर अजीब बात है, मैक्सिमम पेन 52,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे। तो बाजार कोई संक्षेप में बता नहीं पा रहा क्या होगा। पीसीआर बिल्कुल ओवरसोल्ड है, 0.55, मंथली भी वीक है। तो बाजार में संकट के बादल हैं, जीतेगा वो जो अपनी पोजीशनों को संभाल लेगा और अच्छी पोजीशनें बना लेगा। पर कब बनाए, आज, कल, परसों, अभी बॉटम तो क्लियर नहीं है ना, वही देखने वाली बात है। आज काफ़ी ट्रेड हो गए मेरे भी, 2 फ्यूचर बाय किए, 3 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, 1 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, 5 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किए, 6 निफ्टी पोजीशन बनाई आज, 7 एग्रेसिव सेल करी पुट, 4 मैंने सेफ पोजीशन पुट सेल करी। आज भी 6 पैसे के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअली मेरा ना, मेरे अकाउंट के अंदर 42 पैसे का लॉस आ रहा है, देखिए आप। इसके चलते मार्जिन की रिक्वायरमेंट नेगेटिव हो जाती है, तो मुझे फोर्स्ड ढूंढ के शेयर बेचने पड़े ताकि पैसे आए, मार्जिन की कमी पूरी करूं। तो आज बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 6 पैसे से ऊपर की, पर सारी फोर्स्ड है, पैसा चाहिए था इसलिए शेयर बेचने पड़े। अब जैसे मैंने आज 200 शेयर बेचे एशियन पेंट के, सिर्फ 5 रह गए हैं। इनकी कॉस्ट थी 2793, मैंने बेचे 3127। इनका डिफरेंस निकालकर 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर के 20 ही शेयर बेच पाया, 27-20 के बेचे हैं, मेरी कॉस्ट थी 2461, इसका डिफरेंस निकाल के 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। बायोकॉन के मैंने 1500 शेयर बेच दिए, 336 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, 294 रुपये 26 पैसे कॉस्ट थी, और इसका जो डिफरेंस है ना, ये मेरे पास बच गए हैं 1451, आधे से ज़्यादा बेच दिए। इसका जो डिफरेंस है, अगर आप इसको 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर HDFC लाइफ के मैंने 1800 शेयर बेचे, अब सिर्फ 1325 बचे हैं। बेचे 701 रुपये 45 के भाव में, खरीदे थे 571 रुपये 22 पैसे। इनका डिफरेंस 1 शेयर का प्रॉफिट है, इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 200 शेयर भारतीय एयरटेल के 1464 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेचे, खरीदे हुए 671 रुपये 85 पैसे के। इसका डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, उसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 1825 शेयर मेरे पास अभी और पड़े हैं, अभी अगर बढ़ेगा तो इसको बेच के ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 1 फ्यूचर, 2 फ्यूचर, 3 फ्यूचर, 4 फ्यूचर, 5 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए मैंने HDFC AMC के। 6 फ्यूचर थे, 1 बच गया। ये 6 फ्यूचर का प्रॉफिट है, इसको 5/6 कर देंगे तो 5 फ्यूचर का प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, इस तरीके से फोर्स प्रॉफिट बुकिंग होती है, इस तरीके से कैश मैनेज होता है, इस तरीके से ही शेयर बाज़ार में हमें अपनी स्थितियों को संभालना पड़ता है जब हमारा निफ्टी 50 ऐसा गंदा हो जाता है। तो भैया ये है सब सीखो, और जब परफेक्ट हो जाओ, रिस्क रिवॉर्ड समझ पाओ, तब ट्रेड करो। इसलिए मैं कभी किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता बाय सेल। अगर आप सीखना चाहें, मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। वीडियोस, डेमोज, सिनॉप्सिस के द्वारा हम सिखाते हैं। कोई पूछ लेता है सर हम ये चीज़ खरीद ले, बेच दें, हम कहते हैं भैया अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो, हमारा काम आपको टिप देना नहीं, एडवाइस देना, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। स्टूडेंट बनने के लिए मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। और हाँ, डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। कोई भी हेल्प चाहिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।